बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, 2019 में मोदी साहब की जानिब से कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के भी डिस्प्यूटेड इलाके को गैर कानूनी तौर पर एनेक्स करने के बाद जब चाइना ने हिट बैक किया था 2020 में और इंडिया का एक बहुत बड़ा इलाका चाइना ले गया था, लद्दाख के अंदर भी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी, लेकिन मेनली लद्दाख जो था वो मेन थिएटर था इन सारी टेंशंस का। अब उसके बाद हुआ ये कि इंडिया मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ अदवार में इन 3 सालों के दौरान चाइना के साथ टॉक्स के अंदर इंगेज्ड रहा और मुख्तलिफ मिलिट्री लेवल्स पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी इंडिया मिन्नतें करता रहा चाइना की कि महाराज वापस चले जाएं और ये जो आप हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर हमारे ले गए हैं ये हमें वापस कर दें। लेकिन वापस जाना तो दूर की बात है, उल्टा चाइनीज़ जो थे इन्होंने इंडिया को नक्शे दिखाना शुरू किया कि ये जो पूरा का पूरा लद्दाख का रीजन है ये अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा ही इलाका था, इस पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था और अब हम वापस लेंगे सारा का सारा इलाका, आप गलत टेरिटरी में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद ये टॉक्स चलती रही, कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए इनके दरमियान और हल ये निकला था कि इंडिया ने कहा था कि एक बफर जोन बनाते हैं, यानी जहाँ तक आप आ गए हैं वहाँ तक आप बैठे रहेंगे और उसके बाद जो है बफर जोन होगा जहाँ पर ना हम होंगे ना आप होंगे, और फिर बफर जोन के बाद इंडियन जो आर्मी के एरियाज़ हैं वो शुरू होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टॉक्स हुई हैं इसमें दुनिया भी हैरान है कि किस तरह के टॉक्स हैं, क्योंकि देखें ये गए हुए थे चाइना को वापस करने के लिए कि आप हमारे इलाके के अंदर आ गए हैं, वापस जाएं। चाइना तो वापस नहीं गया, उल्टा इंडिया मजीद पीछे हटा है और अपने ही इलाके के अंदर बफर जोन्स इंडिया ने कायम किए हुए थे। ये दुनिया की तारीख में पहले इस तरह के नेगोशिएशन हुए होंगे कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, गए थे चाइना को पीछे करने, खुद ही पीछे होके आ गए। अब इसके चलते गुस्सा है न्यू दिल्ली के अंदर कि भाई ये क्या मतलब, किस तरीके की हमसे एक सीन हो गई है कि हमारा इलाका तो वापस नहीं मिला, उल्टा जो हाथ में था वो भी गया। और इस गुस्से का इजहार, इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार आपको फिर इंडियन जो टॉप के पॉलिटिशियंस हैं, ख़ास तौर पर जयशंकर साहब, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब, ये आपको करते हुए नज़र आते हैं कि जब तक बॉर्डर एरियाज़ में नॉर्मल सी रिटर्न नहीं होगी तब तक हमारे और चाइना के टाइज जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। अब नई जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो बफर जोन्स इंडिया ने अपने ही इलाके के अंदर कायम किए हुए थे, इनमें से बहुत सारे बफर जोन्स ऐसे हैं जिनके अंदर भी चाइनीज़ आ गए घुस के, यानी वो इलाके इंडिया के जो कि एक ज़माने में इंडिया जहाँ पर पेट्रोलिंग किया करता था, इंडिया की जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है जो कि ख़ास तौर पर चाइना के बॉर्डर के लिए बनाई गई थी, इनके ऑफिसर्स, इनके जवान वहाँ जाकर पेट्रोलिंग करते थे और फिर बफर जोन बनाया तो उन बफर जोन्स में चाइनीज़ घुस के आ गए। और ये इंकिशाफ तब हुआ जब वहाँ के जो लोकल इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स जिनको कहते हैं, उनमें से एक काउंसलर ने भांडा फोड़ा है कि भाई ये चाइनीज़ जो हैं ये हमारे बफर जोन के अंदर घुस के आए हैं और हमने फिर आर्मी को बताया है। यानी आर्मी वालों को क्या पता नहीं था कि ये विलेजर्स उनको जाकर बता रहे हैं? इसका मतलब है इंडिया बफर जोन के पास जाते हुए भी डर रहा है इस वक्त, और उन बफर जोन्स के तक भी वो नहीं जा रहे पेट्रोलिंग करने के लिए, उनको विलेजर्स वहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ कैंप्स लगे हुए हैं, आप ज़रा इनको उखाड़ें। आउटलुक इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है। ये कहते हैं कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पिच 4 टेंट्स इन लद्दाख बफर जोन सेज काउंसलर। 4 तंबू लगे हुए थे, ये गांव वालों ने आइडेंटिफाई किए हैं, इंडियन आर्मी ने आइडेंटिफाई नहीं किए, विच मीन्स बफर जोन्स के पास भी इंडियन आर्मी नहीं भटक रही। इतना ये डर है या क्या है खुदा जाने कि अपने ज़मीन से पीछे हटे हैं तो वो उधर भी नहीं जाके देख रहे कि बफर जोन में कोई बैठा हुआ तो नहीं है चाइनीज़ फौजी, ये भी नहीं देख रहे। और फिर गांव वालों के प्रोटेस्ट पे कि भाई ये तो चाइनीज़ फौजी हमारे इलाके के गांव के अंदर घुस के आ रहे हैं, ये क्या कर रही है इंडिया की फ़ौज,
तो गांव वालों ने जाकर इंडिया की फौज के सामने प्रोटेस्ट किया है कि महाराज आपने तो बैठे बैठाए हमें इंडिया से चाइना का सिटीजन बना दिया। अगर हम चाइना के टेरिटरी में अंदर चले गए तो फिर तो हमें उनकी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी ना, फिर तो हम गए। तो उस पे जनाब इंडिया की फौज वहां गई है और उन्होंने बातचीत की है चाइना के साथ कि सर दिस इज अ बफर जोन, सर आप क्यों हमारी इज्जत का फालूदा कर रहे हैं, जाइए यहाँ से वापस। तो फिर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस सिर्फ पर्टिकुलर एरिया से वो जो 4 टेंट लगे हुए थे वो वापस निकाल के चाइनीज गए हैं। आउटलुक कहता है कि अकॉर्डिंग टू दी काउंसलर ऑफ लद्दाख से चुसुल मिस्टर कोंचोक टांजिन, द विलेजर्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट 3 टेंट्स पिच्ड बाय द चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वर रिमूव्ड फ्रॉम द बफर जोन फॉलोइंग एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द इंडियन आर्मी, while the 4th one was in the process of being removed. Mr. Stanzin said that PLA pitched 4 tents just below Tabletop Mountain in Chushul 2 days back. The area falls under a buffer zone. Then how did those tents come up? It is a complete violation of the disengagement agreement. Isn't it a matter of concern? अच्छा, बफर जोन्स के हवाले से आउटलुक कहता है कि दी बफर जोन्स आर द एरियाज दैट वर रेगुलरली पेट्रोल्ड बाय द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस and the army before April 2020 when China started amassing troops close to the line of actual control in eastern Ladakh. ये बफर जोन ही नहीं, सिर्फ ये उसके पीछे का जितना भी इलाका है जहां से बफर जोन शुरू होते हैं वहां पर भी इंडियन आर्मी की रेगुलर पेट्रोलिंग हुआ करती थी, लेकिन वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उनका छीना जा चुका है। द हिंदू ने भी इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि चाइना पिच्ड 4 टेंट्स इन बफर जोन इन लद्दाख, सेज काउंसलर Konchuk Stanzin said he received information from the villagers that while 3 tents were removed after the Indian army objected to their presence, 4th one was in the process of being removed. तो ये गांव वाले इंडियन आर्मी को जाकर बता रहे हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये हमारे घरों के ऊपर आकर PLA बैठ गया है और आप जो है वो सोए हुए हैं। तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है। अब ये सिर्फ वो इलाके हैं जो कि देखें रेडार में आ गए क्योंकि वहाँ पर आबादी थी तो गांव वालों ने पकड़ लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दूर दूर तक लद्दाख की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, यानी एक गांव एक जगह पे है तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके कोई दूसरा गांव आपको नज़र आएगा, बीच में सिर्फ बयाबान ही बयाबान है, यानी बर्फानी पहाड़ हैं, विंटर के अंदर जम जाते हैं और समर में पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ होते हैं, कोई ग्रीनरी कुछ नहीं है वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आबादी नहीं है, वहाँ पर भी चाइनीज़ घुस के अंदर आ गए हुए हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, बफर जोन्स के अंदर बैठे हुए हैं। और ये सिग्नल है असल में चाइना की जानिब से, ये अगर आप ये समझ रहे हैं गलती से आ गए थे तो गलती से नहीं आए हुए, चाइना सिग्नल दे रहा है इंडिया को कि ये बफर जोन भी उड़ जाएंगे आपके, अगर आप ये जो अमेरिका के साथ मुआहदे कर रहे हैं ना। हाल ही में आपने देखा कि मोदी जब गया हुआ था अमेरिका तो एक बड़ा मुआहदा उन्होंने किया था कि मेजर शिप रिपेयर होगा, यानी अपग्रेडेशन रिपेयर मेजर जो होंगे ना वो भी इंडिया की सॉइल पे अमेरिकन नेवी कर सकती है। और इंडिया के जो एयर बेसेस हैं उनके हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो भी फैसिलिटीज़ अमेरिका को ऑफ़र की जा सकती हैं। तो ये असल में चाइनीज़ इंडिया को एक वार्निंग दे रहे हैं कि आप नीचे समुंदर की तरफ जो कुछ भी करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके ज़मीनी बॉर्डर्स पर ऊपर हिमालयाज़ में आ रहा होगा, इसीलिए आप ज़रा अमेरिका के साथ अपनी पींगे बढ़ाना कम कर दें।